ये तो 600 का पाइल है, इजीली केज चला जा रहा है, वही जो भी सिचुएशन से तुम फेस नहीं कर पा रहे, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है अगर इसको ठीक नहीं करोगे तो बड़ा पाइल करा नहीं पाओगे, ठीक है। बड़ा पाइल तुम लोग ये समझो कि ये अगर अच्छे से कर रहे हो तो तुम आरओबी के वर्क के लिए तैयार हो रहे हो। कि आरओबी का कोई भी काम अगर स्टार्ट होगा तो किसी को अगर भेजना होगा तो तुम लोगों में से किसी को भेजा जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये वाला चीज़ यहाँ पे अच्छे से समझो। यहाँ पे इस ड्राइंग में लगभग डायमेंशन सारे दिए हुए, इसको बस तुमको इंटरपोलेट करना है। सबसे पहले हम केज का मैटर देख रहे हैं, ठीक। केज में देखो कि ये जो पाइल कैप है, पाइल कैप के बॉटम से ये पाइल का जो फाउंडिंग लेवल है ये 17 मीटर का लेंथ है, ठीक। मैंने 17 मीटर लिख दिया। अब ये फाउंडिंग लेवल से 50 mm का कवर है ये वाला, तो -50 किया, यानी कि ये बेस तक जो हमारा पाइल कैप है, पाइल कैप के बेस तक केज का लेंथ आ गए हम 17,000 -50। अब इसके बाद इस बेस से हम ऊपर कितना जा रहे हैं, इस देखो ये पाइल कैप का डेप्थ है 1200, यहाँ पे 50 का कवर हो गया, 2 लाइन ऑफ रेनफोर्समेंट है, 20-20 का डाया, तो 40 का ये हो गया। तो रोड इसके नीचे आ रहा है तो 50 + 40 90 हो गया, यानी कि 1200 में से 90 माइनस हो गया। हम मान लें कि 100 माइनस हो गया, यानी 1100 हो गया, ठीक। तो यानी कि ये जो पाइल कैप के बॉटम से यहाँ तक जहाँ तक बेंड नहीं हुआ ये 1100 हो गया, और प्लस 300 हम बेंड करेंगे, 1400 हो गया। तो मेरा प्लस 1400 हमने ऐड कर दिया, तो ये हो गया हमारा टोटल केज का लेंथ 18 मीटर 350। अब हमारा जो सिंगल रॉड होता है इसका लेंथ होता है 12 मीटर, इसीलिए हमें लैप की ज़रूरत पड़ रही है। नहीं तो अगर 18 मीटर का होता तो 18 मीटर का कर लेते, लेकिन कितना हाँ, अब इसमें एक फैक्टर और काम करता है। 18 मीटर का होने पर भी तुम नहीं कर पाते, क्योंकि जो रिग होता है इसके हाइट की लिमिटेशन होती है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा मैट होता तो एक ही बार में उतना बड़ा केज डाल सकता था। ये जो रिग होता है इसका लिमिटेशन है, ये छोटे छोटे केज को ही डाल सकते हैं, ठीक। समहाउ हमारा जो डेप्थ है इसमें हम 2 केज करके कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि एक केज हमारा 12 मीटर लेंथ का अगर हम बनाते हैं, दूसरा उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाता है। अब आता है हमारा लैप करने का। अब जब लैप का जैसे ही बात आ रही है तो लैप के लिए गाइडिंग फैक्टर क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 स्प्लाइसेस इक्वल टू 1.3 इंटू लैप लेंथ, ठीक है। यानी यहाँ पे लैप लेंथ है मेरा 1.3 इंटू 800, लैप लेंथ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 800 दिया हुआ है, ठीक। तो ये हो गया 800, तो यानी कि 1.3 इंटू 800 कितना आएगा, 5.4 नहीं आएगा यार, 54 है, उसके बाद डेसिमल फिट करना पड़ेगा। 13 इंटू 8 104 आना चाहिए, 104 आना चाहिए। तो 1.3 इंटू 800 1040, ठीक है, इतना m है। अब ये कहना क्या चाहता है, ये 1040 क्या है। देखो ये कहना चाहता है कि अगर तुम्हारा एक केज है जिसमें एक रॉड बड़ा आएगा, एक रॉड यहाँ पे छोटा में टर्मिनेट होगा, ठीक। ऐसे करके आएगा, ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके आ रहा है, ठीक। नीचे से जो तुम्हारा ये जो जा रहा है केज ऐसे करके होगा, फिर ऐसे करके नीचे का जो केज आएगा उसका रेनफोर्समेंट होगा, समझ रहे हो। स्टैगर्ड लैपिंग, स्टैगर्ड लैपिंग, ठीक। अब देखो ये पार्ट है 800 और ये पार्ट है 800, ठीक। अब ये कहना क्या चाहता है कि इस पार्ट का जो सेंटर है, ठीक है, और इस पार्ट का जो सेंटर है वो दोनों के बीच में 1040 का गैप होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसके हिसाब से
ये जो है इस पार्ट का सेंटर, यानी ये जो लैप लेंथ है तो टोटल 800 है, एक सिंगल पॉइंट नहीं है। तो तुम इसका सेंटर पकड़ो और इस लैप लेंथ का तुम सेंटर पकड़ो, तो ये दोनों लैप लेंथ जो आ रहा है इसका सेंटर टू सेंटर जो है ये आएगा 1040 mm। तो अब समझो कि उसके हिसाब से जो तुम्हारा नीचे वाला जो केज जा रहा था, ये यहाँ तक तुम्हारा केज जो भी आया, ए वाला केज और ए वाला केज में ए कितना नीचे तक आएगा और ए वाला कितना ऊपर तक जाएगा, ये वहीं से निकलेगा। तुमको ए डिस्टेंस हो गया 1040, तो इसके बाद में ए उससे ए वाला जो है उससे भी 400 नीचे आ रहा है, ठीक, और ए वाला जो है इससे 400 ऊपर जा रहा है, ठीक है, 400 ऊपर जाएगा, ठीक। तो यानी कि 1040 इसके सेंटर से, यानी इसके सेंटर से 1040 प्लस 400, ये वाला जो भी रॉड आ रहा था ये 1040 उसके सेंटर से, इसके सेंटर से प्लस हुआ। अब देखो ये जो है इसका छोटा वाला जो रॉड है, छोटा वाला रॉड पे 800 ऊपर गया, ऊपर गया है। तो अब ये इसका भी जो लेंथ होगा, समझो इसका भी बड़ा वाला, ये जो भी लेंथ आ रहा है 1040, यहाँ से ये भी 400 ऐड होगा, मतलब दोनों ही तरफ ये वाला जो पार्ट है ऊपर और नीचे ऐड हो जाएगा, ठीक। अब हमको देखना क्या है कि ये जो लेंथ है, मान लो कि सेम प्लेन में छोटा वाला जो हम बना रहे हैं, जैसे अब ये छोटा वाला हम बनाए, एक छोटा वाला बनाए तो छोटा वाला से एक कितना ऊपर चला गया, कितना ऊपर जाना चाहिए। हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक था 1040, ठीक, और उसके ऊपर से प्लस 400 ये गया था, ठीक। अब इसमें क्या है कि हमने इसके सेंटर से लिया था, ठीक, छोटा वाला तो यहीं पे था, तो हम इसके सेंटर से 1040 प्लस 400 लिए, और लेकिन ये जो है हम इसके छोटे वाले से ऊपर एक्स्ट्रा हम ले रहे हैं, तो यहाँ से तो 400 हम फिर ऊपर भी गए ना, तो यानी कि ये 400 फिर माइनस भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? उसका 400 प्लस इसका 400 माइनस। हाँ, क्योंकि हम छोटे वाले के टिप से ले रहे हैं। हम देख रहे हैं कि छोटे वाले का छोटा वाला और बड़ा वाला जो सेंटर टू सेंटर ऑफ लैपिंग था 1040 था, बड़ा वाले को इस 1040 से 400 ऊपर जाना पड़ा, ठीक है। लेकिन ये जो छोटा वाला है ये भी तो ये सेंटर से 400 ऊपर उठा हुआ है, तो जैसे बड़ा वाला के लिए हम 400 ऐड किए, छोटा वाला के लिए भी ये 400 ऊपर भाग रहा है। तो हमको अगर ये देखना है कि बड़ा और छोटा में कितना का डिफरेंस होगा, तो 1040 का ही डिफरेंस है, समझे? यानी 1.3 टाइम्स जो बोला जा रहा है अल्टरनेट होना चाहिए। तो जो भी तुम केज बना रहे हैं जिसमें छोटा वाला रॉड और बड़ा वाला रॉड दोनों के लेंथ में 1040 का ही डिफरेंस है, ठीक है। ये इधर से भी और ऊपर से 1040 का डिफरेंस। अब देखो 1040 का ये डिफरेंस हो गया, यानी कि जो बेस लेवल है वो उससे और इसके बीच में 1040 का डिफरेंस हो गया। अब ये 1040 का जो डिफरेंस है ये तुम्हारा रहेगा क्या, ओपन रहेगा, ठीक, खाली रहेगा पूरा। ये खाली रहेगा। जब तुम लैपिंग करोगे उस समय इसमें रिंग बांधो 1040 वाले में, क्योंकि जो तुम्हारा छोटा वाला रिंग रहेगा, ये जो छोटा वाला रॉड है यहाँ पे तुमने प्रेशर रिंग बांधा है, बड़े वाले केज में भी जो छोटा वाला रॉड है उसके माउथ पे तुमने प्रेशर रिंग बांधा है, ठीक। तो बड़ा रॉड कितना, सिर्फ 1040 इसका निकला, 1040 उसका निकला, ठीक। अब ये है दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप हुआ, तो वही जो बीच वाला पोर्शन है 1040 वाला, उसी में तुमको एक्स्ट्रा रिंग बांधने का जरूरत है। सर तो वो जो है आएगा हमारा, तो वो तो मास्टरिंग मतलब प्रेशरिंग दोनों साइड हम लोग देख लेंगे कि उसके हिसाब से 1500 मेरा आ रहा है, तब उसके बाद वो हमारा प्रेशरिंग देंगे ना। देखो या फिर प्रेशर रिंग का तरीका क्या है कि सबसे पहले प्रेशर रिंग एकदम इनिशियली, अगर टॉप केज बना रहे हो तो टॉप केज में ए वाला जो पार्ट है, यानी कि जो रॉड फ्री रहना है, तो यहाँ पे माउथ पे सबसे पहला प्रेशर रिंग बनता है, ठीक है। प्रेशर रिंग बनता है, इसके बाद जो भी केज है
केज का जो भी लेंथ है तो वहाँ से 1.5 मीटर सेंटर टू सेंटर करते हुए चले आओ, ठीक। उसके बाद लास्ट में लग रहा है कि कम ज़्यादा कुछ हो रहा है, तो ये जो केज का लास्ट वाला पार्ट है वो हम लोग ओवरलैप वहाँ पे वो जो छोटा वाला जो रॉड जहाँ पे है वहाँ पर भी एक रिंग देना पड़ेगा, ठीक है। ये 2 रिंग स्टार्टिंग वाला और नीचे में जो छोटा वाला रॉड है वो गाइडिंग है, वो दोनों तो देना ही है तुमको। और उसके बीच में 1.5 सेंटर टू सेंटर करके जितना लगता है लगा, ठीक है। अगर उससे कम आ जाता है 1.5 मतलब मैक्सिमम है, उसको बीट नहीं करना है। 1.2 आता है, 1.3 आता है, कोई तुमको बोलेगा नहीं क्यों लगा दिए, ठीक है। 1.6 नहीं जाओ, तुम बोलोगे कि भाई 1.6 जा रहा था तो इसलिए हम 1.2 करके कर दिए, मेरा 3 रिंग हो गया, इफेक्टिव बढ़ गया मेरा, ठीक। तो ये पार्ट हुआ हमारा कैलकुलेशन। अब देखो कि हमको 18,350 का केज हमको बनाना है, ठीक। तो अब हम देखेंगे क्या कि बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि पहला जो केज है जिसमें हम 12 मीटर रॉड यूज कर लें सीधा, ठीक है। 12 मीटर का एक रॉड हम सीधा यूज कर लें। 12 मीटर का रॉड जैसे ही यूज करते हो बॉटम केज में, जनरली बॉटम केज में ही हम चाहते हैं कि बड़ा सा पहले कर दिए। तो ये जो बेंड होता है, ये वाला छोटा वाला बेंड, ये 200 रख रहे हो, ठीक। तो रॉड कितना हो गया, 12 मीटर में से 200 माइनस हो गया, बचा कितना, 11 मीटर 800, ठीक। अब 11 मीटर 800 जो है ये तुम्हारा लॉन्गेस्ट रॉड है, ठीक है, स्ट्रेट, यानी कि जो स्ट्रेट पार्ट है इस रॉड का ये हो गया 11 मीटर 800, ठीक। ये हो गया 200। तो ये वाला अगर 11 मीटर 800 हुआ तो इसका छोटा वाला कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए। अभी हमने देखा ना कि बड़ा और छोटा के बीच में कितना का गैप था, 1040, ठीक है। तो ये 11 मीटर 800 में से ये जो छोटा वाला आएगा उतना माइनस करो, कितना आएगा, 17,400। अरे दस अच्छा, कितना, 1076 1076, ये हो गया छोटा, ठीक। अब मान लो कि ए वाला हम 11 मीटर 800 के लेंथ पे यहाँ पे पहुँचे, तो अब बैलेंस मेरा कितना बच गया, टोटल केज का ये हाइट था ना मेरा, ये मेरा हाइट था 18 मीटर 350, जिसमें से 11 मीटर 800 मेरा इधर चला गया। तो 11 मीटर 800 में से 18 मीटर 350 माइनस करो, 18 मीटर 350 में से 11 मीटर 800 माइनस करो, 350 800 7 मीटर 500 के आसपास, 6.55 6 मीटर 550 6 मीटर 550 का तुम्हारा केज आना चाहिए, ठीक है। 6 मीटर 550 का यहाँ से आना चाहिए, हाँ, बड़े वाले में से, ठीक है, बड़े वाले में से। तो इसका बड़ा वाला छोटा वाले के साथ में एक तो ओवरलैप होगा ना भाई, 800 का ओवरलैप हो रहा है, ठीक। तो यानी कि जो भी तुम्हारा डिस्टेंस है उसमें 800 और ऐड होगा, जी सर, 7.35। तो ए वाला जो रॉड है इसका छोटा वाला कटेगा कितना, लेकिन सर उतना तो कटा, फिर उसमें भी तो हम लोग एल लेंगे ना, और हाँ उसमें भी तो एल लेंगे ना, वो तो हम ले लिए थे, 300 हमने ऐड कर लिया था ऊपर। तुम पहले ये बताओ कि पहला क्या आया था, 800 ऐड करने के पहले क्या आया था, सर 6.55 आया था, 6.550, उसके बाद प्लस 7.800 जोड़े तो 7.35। 7350, ये हो गया तुम्हारा बड़ा वाले के साथ में, ठीक। अब वही रॉड इधर से भी तो एक बड़ा रॉड आएगा नीचे की तरफ, तो ये जो भी लेंथ है उससे इस लेंथ कितना बढ़ जाएगा, 1040, यानी 7350 प्लस 1040 एक्स्ट्रा ऐड होगा। कंफ्यूजन कुछ नहीं सर, क्योंकि ये तो बड़ा वाले के साथ में मैंने लैप कराया ना, और उसमें हमारा 1040 जो है वो टॉप तो हमने सेम ही रखा, यानी बड़ा वाले पे ये वाला लेंथ अभी जोड़ेंगे, अभी चलो अभी जोड़ेंगे, 7350 प्लस ये आया, ये कितना आएगा वैल्यू, 8390, यानी कि जो छोटा वाला केज है उसमें बड़ा रॉड कटेगा 8390 का, छोटा रॉड कटेगा 7350 का। अब हम क्रॉस चेक कर लेते हैं, मेरा जो पूरा केज का हाइट था 18 मीटर 350 था, तो अब देखो इसको तुमने
ये टोटल यहाँ से यहाँ तक ऐड किया, ठीक। अब इसमें ये टोटल को 11 मीटर 800 और 7350 और दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है? 11 मीटर 800 7350 कितना आया? 50 हो गया। हाँ सुनो देखो तो सही, कितना? 19,150। 19,150 है, ठीक। अब इसमें से तुम 800 ए वाला लेंथ और 800 ए वाला लेंथ, दोनों में तो एक ही बार एक लेंथ पकड़ा जाएगा ना? हाँ, एक ही बार पकड़ा जाएगा। अभी हमने क्या किया कि एक बार इधर से 11 मीटर 800 ले लिया और उधर से भी, यानी 800 का जो लेंथ है हमने 2 बार कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें से माइनस 800 करो। अब देखो कितना आता है, कितना आया? 18 मीटर 350 तो आ गया, जो कि हमारा केज का वर्टिकल हाइट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम केज का कौन सा रॉड का क्या लेंथ होगा ये कैलकुलेट करते हैं। ये बहुत वाइटल है। तुम लोग जो BBS ऐसे बना दिए वैसे बना दिए भेज रहे हो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ये एज पर कोड है, यानी कि अब जो केज बनाओगे अब ये परफेक्ट केज बनेगा जो बनना चाहिए, ठीक है। सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, ठीक। चलो।